अमिताभ जी, देखिए दोनों लोगों ने कहा, संजय जी ने भी बताया और डॉक्टर रमेश जी भी कह रहे हैं चुनौती तो बड़ी है। कैसे देखते हैं आप इस चुनौती को और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के अंदर अब इस चुनौती से पार पाया जा सकता है? क्या बदलाव होगा? क्या सिद्धारमैया जी बड़ी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे और कह देंगे कि हाँ ठीक है, वादा किया था निभा लीजिए? क्या रमेश जी ने जो कहा कि वायदे राजनीति में मायने नहीं रखते, जो संजय जी कह रहे हैं कि जो नेतृत्व है वास्तव में जो दिल्ली है बहुत कमजोर हो गए, अमिताभ जी क्या कहेंगे आप जी? नहीं, मेरा तो स्पष्ट मानना है, क्योंकि जब इनकी सरकार बन रही थी उस समय भी ये बातें सामने आ चुकी थी। दोनों के बीच समझौता कराया गया है आधे आधे समय के लिए कुर्सी की। तो इनको हस्तक्षेप करके और उस बात को आगे कायम करना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी ये लोग हाथ जला चुके हैं। अपने मध्य प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस जो है, जो पहले के जो वृद्ध इनका नेतृत्व जो है, उसके कहने में आकर के बहुत सारे अपने जो है यंग डायनेमिक नेताओं को खो चुकी है। और बिल्ली के भाग से छीका फूटा के अंदाज में भाजपा ताक रही है। तो कहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाएगा, भाजपा जिस ढंग से नजर गड़ा है, और सुना है मैंने प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, शायद उडुपी या पहुंचने वाले हैं। कर्नाटक में वो पहुंचे हुए हैं। और वहां के नेता बेचारे दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। डीके शिव कुमार ने जिस सौम्यता से, गंभीरता से अपने वादे का पालन किया, 2.5 साल बिल्कुल शांत रह के और पूरी तरह से सहयोग दिया सरकार को। चुनाव में उनकी भूमिका को कोई नहीं नकार सकता, जितने सशक्त ढंग से और हर तरीके से उन्होंने तन मन धन से काम किया था। और वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो इनके नेताओं को समझना होगा, खास करके राहुल गांधी को समझना होगा कि जिन बातों को लेकर के वो उन्होंने उस समय समझौता कराया था, उसका पालन करें। बहुत आराम से सिद्धारमैया को समझाएं, क्योंकि वो देर कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है, जो बातचीत अब सामने आ रही है, चीजें सामने आ रही हैं, कि अभी तक अब केवल विधायकों के बीच नहीं खींचतान हो रही है। विधायकों से बातचीत होना और उनको जमा करना और गुट बनना, वो एक तरीके का है भी, और उसको और कोशिश की जा रही है। उससे आगे बढ़ करके अब ये मामला जनता के बीच जा रहा है। वहां पता चल रहा है कि अलग अलग समुदाय जो हैं, जो सिद्धारमैया के समर्थक, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अहिंदा समुदाय वहां कहा जाता है, जिसमें पिछड़े दलित और पिछड़ों के बड़े ओबीसी, नेता उन्हें बताया जाता है जी। वोकालिंगा जो है वो अब चेतावनी सा दे रहा है। 2-3 धार्मिक गुरुओं ने तो चेतावनी से जारी कर दी है कि भाई, अगर आपने डीके शिव कुमार को नहीं बनाया तो फिर हम जो है कूदेंगे मैदान में। तो ये कांग्रेस के लिए छीछा लेदर की स्थिति होगी, क्योंकि लड़ाई नीचे तक नहीं जानी चाहिए, ऊपर ऊपर ही लपक करके और निपटा देना चाहिए। क्योंकि जब जनता कूद जाएगी तो कांग्रेस के लिए स्थिति को संभालना बहुत कठिन होगा। अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकता। मतलब अब कोई एक एक जो हिस्सा या फैक्शन टूट करके कहीं वो अलग ना हो जाए, और फिर महाराष्ट्र की तरफ पता चला कि भाजपा के सहयोग से सरकार बना रहा है, इस तरह की कुछ बातें हो जाए, या कोई दूसरी पार्टी में ही ना शामिल हो जाए। क्योंकि भाजपा के लिए तो अपने पास उनका वॉशिंग मशीन है ही, सबको धो पोछ करके वो भाजपा में कर करके बना देती है मुख्यमंत्री। तो कैसा वो कांड कुछ ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस को बहुत जरूरत है कि सीधा और तत्काल निर्णय ले।